This is the chapter 7th of class 8th and the chapter's name is Famous Personalities of India. In this chapter we will study about some famous person of India. Given below are the brief biographical details of some famous Indian. Write the name of the person against each description to whom it relates using help box. First one is he was an Indian philosopher who consolidated the doctrine of Advaita Vedanta. He founded 4 maths to guide the Hindu religion. यह एक भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया और इन्होंने 4 मठों की स्थापना की जिन्होंने हिंदू धर्म को गाइड किया, मतलब उसको आगे सही दिशा में बढ़ाया। और उन दार्शनिक का नाम था शंकराचार्य, जिनको आदि शंकर के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शंकर के अवतार थे। इन्होंने अद्वैत वेदांत में इन्होंने बताया कि भगवान ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। Second one, he was one of the Navratans and revenue minister in the court of Akbar, famous for reforms in land revenue administrations. यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे और इनको राजस्व मंत्री का दर्जा प्राप्त था उनके दरबार में। और इन्होंने भूमि राजस्व प्रशासनिक कार्यों में सुधार किया था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ख्याति मिली और उनका नाम था टोडरमल। थर्ड वन, he was the law minister of India from 1947 to 1951, leader of scheduled caste and head of the drafting committee which drafted the Indian Constitution. And he was Dr. भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोला जाता था। एंड ही कैम्पेन्ड अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द दलित। इन्होंने जो सामाजिक भेदभाव था उस दलितों के खिलाफ, जो सामाजिक भेदभाव था उसके लिए इन्होंने कैंपेन चलाया और इन्होंने कट्टर तरीके से विरोध किया, जिससे कि दलितों को समाज में एक सही दर्जा प्राप्त हो सका। यह कानून मंत्री भी थे और संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान समिति का गठन किया गया था उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था और इनको संविधान का निर्माता भी बोला जाता है। नेक्स्ट, ही वॉज अ मुस्लिम किंग हु reigned over India during 1540 to 1545. He was the first Muslim king who paid special attention to administration and reforms. Grand Trunk Road was built in his time. यह एक मुस्लिम किंग थे जिन्होंने 5 years 1540 to 1545 तक राज किया इंडिया में, और यह ऐसे फर्स्ट मुस्लिम किंग थे जिन्होंने प्रशासनिक कार्य और उनमें सुधारों के लिए स्पेशल अटेंशन दी। और इन्होंने एक ग्रैंड ट्रंक रोड का कंस्ट्रक्शन भी करवाया, जो कि कोलकाता से पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ तक इस एक लंबी रोड का इन्होंने निर्माण भी करवाया। और जिनका नाम क्या था, शेर शाह सूरी। इन्होंने 12 वर्ष की एज में ही 12 ईयर्स की एज में ही इन्होंने शेर को मार गिराया था, तभी से इनका नाम शेर शाह सूरी पड़ गया था। नेक्स्ट, ही वॉज अ ग्रेट हिंदू सेंट एंड रिलीजियस लीडर who founded the Ramakrishna Mission. He was born in Kolkata on January 12, 1863 and his original name was Narendra Nath Dutt.
यह एक महान हिंदू संत थे जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण इनके गुरु थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और जिनका जन्म कोलकाता में 12 जनवरी को हुआ था और इनका ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनको सभी लोग विवेकानंद के नाम से जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी देश के कई हिस्सों में सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। और इनके बर्थडे को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म के प्रचारक थे और इन्होंने इंसानियत को ही सबसे बड़ा हिंदू धर्म बताया है। 6. He shifted his capital from Lahore to Delhi. He introduced Iqtidari system division of empire into Iqtas, which are assigned to the nobles and officers in lieu of salary. इन्होंने अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया और इन्होंने इक्तादारी सिस्टम को अपनाया। इक्तादारी सिस्टम का मतलब होता है अपने राज्य की पूरी भूमि को भूमिखंडों में विभाजित कर देना और उन भूमिखंडों से आने वाला जो कर है, उनसे मिलने वाला जो प्रॉफिट है, उसको सैनिकों और राज्य के कर्मचारियों में बांट देना ही इक्तादारी सिस्टम में आता है। और जो भूमिखंड है वही इक्तास कहलाते हैं। और ऐसा किस राजा ने किया था? ऐसा किया था इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ही सन इन लॉ थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था और जिसको पूरा नहीं करवा पाए थे, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी पूरा करवाया था। 7th, he was the adopted son of Raja Bhagwan Das. He fought against Rana Pratap in 1576 and won the battle of हल्दीघाटी। ये राजा भगवान दास के अडॉप्टेड सन थे। उन्होंने राणा प्रताप से युद्ध किया था 1576 में और उस युद्ध को जीता भी था। उस युद्ध को हल्दीघाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है और ऐसा करने वाले राजा का नाम था राजा मान सिंह। और यह राजा अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। ये भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और इन्होंने कई कृष्ण मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। और भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर, जिस पर औरंगजेब के सैनिकों ने, मुगल औरंगजेब के सैनिकों ने आक्रमण किया था, इन्होंने ही उस आक्रमण को रोका था और भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर को विध्वंस होने से बचाया था। नेक्स्ट, ही वॉज अ पोइट सेंट फ्रॉम वरकरी sect of Hinduism from Maharashtra. His teaching emphasized the importance of living the life of a householder and that through marriage and having family one could attain moksha. यह एक ऐसे कवि संत थे जो कि जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और ये हिंदू धर्म के वरकरी समुदाय से थे। जो वरकरी समुदाय है वो एक्चुअल में कृष्ण भक्तों के द्वारा ही बनाया गया समुदाय है। इन्होंने लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाया और इन्होंने ये बताया कि हर एक पर्सन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है यदि वह अपने मन से चाहे तो। और यह भी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। He was the third son of Shahjahan. He assumed title Alamgiri, conqueror of the world. He is known for his ruinous Deccan policy.
यह शाहजहाँ के थर्ड सन थे, जिनको आलमगीरी और विश्व विजेता कॉन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इनका नाम क्या है? औरंगजेब, जो कि ये मुग़लों के शासक थे। और इन्होंने अपने टाइम पर मुग़लों के साम्राज्य को सबसे अधिक बढ़ाया था। इनको डेक्कन पॉलिसी को समाप्त करने के लिए भी जाना जाता है। डेक्कन पॉलिसी एक्चुअल में एक दक्षिण पॉलिसी थी, जिसमें कि जो दक्षिण राज्यों में हिंदुओं का साम्राज्य था, उन्होंने हिंदुओं के साम्राज्य को समाप्त कर दिया और उन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट, he was the most famous Raja of Vijayanagar Kingdom, the last great Hindu ruler of South India. विजयनगर साम्राज्य के एक फेमस राजा जिनका नाम कृष्णदेव राय है, जिनको साउथ इंडिया का लास्ट महान हिंदू शासक माना जाता है। यह एक फेमस पोइट भी थे, ग्रेट किंग के साथ साथ ही फेमस पोइट भी थे। और विजयनगर की एक फेमस कैपिटल थी जिसका नाम था हम्पी, जो कि उस टाइम पर काफ़ी मॉडर्न सिटी हुआ करती थी, जो कि आज हम्पी जो है यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है। Next and last, he was the greatest Indian ruler of his time and the founder of Sikh Empire in Punjab. यह एक अपने टाइम के प्रसिद्ध महान शासक थे, जिनको पंजाब में सिख एम्पायर का फाउंडर भी बोला जाता है। इनका नाम था रणजीत सिंह, जिनको शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। Now, fact to know, Bhimrao Ambedkar formed the Independent Labour Party in August 1936, which participated in the provincial election of the Bombay. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ILP इंडियन लेबर पार्टी का फॉर्मेशन किया था, जो कि उस टाइम पर उस प्रांत बॉम्बे प्रांत में होने वाले इलेक्शन में जिस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था। नाउ एक पॉइंट शेरशाह सूरी के बारे में ये कि इन्होंने फर्स्ट टाइम रुपया करेंसी को चलन में लेकर आए थे, ये जो कि आज भी हमारी कंट्री में और अदर कंट्रीज़ में एज अ करेंसी यूज होता है। नेक्स्ट, नाउ टीचर्स नोट, आस्क द चिल्ड्रन अबाउट द फेमस स्पीच ऑफ विवेकानंद इन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो। विवेकानंद ने अमेरिका स्थित शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट में ऑन सितंबर 12, 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में एक स्पीच दी थी, जिसमें इन्होंने हिंदू सनातन धर्म के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। आप और भी इनके स्पीच के बारे में पढ़िए। Now we have completed this chapter. Thank you.